धूम मची है। इधर न्यूज़ पे देख रहे हैं जी, इंतजामिया जो है बगा आ रही है, TMO आ रहा है, पुलिस वाले हैं, कोई भी नहीं। इंतजामिया अपनी गाड़ियाँ भगा के ले गए, आवाम को उधर मरने के लिए छोड़ दें। आज आर्मी वालों ने कुछ दिया है, कुछ सपोर्ट की है, उससे सिविल इंतजामिया बिल्कुल बेबस है यहाँ पे। मरी में बर्फबारी थमने पर इमदादी कामों में तेजी, लेकिन सयाह इंतजामिया के इक़दामात से अब भी अदम इत्मीनान का शिकार। बाड़ियां में अब भी बड़ी तादाद में गाड़ियां फंसी होने की इत्तलात। झीका गली से एक्सप्रेसवे तक ट्रैफिक बहाल। झीका गली से कुलडन्ना तक ट्रैफिक क्लियर कर दी गई। लोअर टोपा से भी सड़क साफ है। गलियात के मुख्तलिफ सड़कों से हैवी मशीनरी की मदद से बर्फ हटाने का काम जारी। इस्लामाबाद पुलिस के ASI नवीद इकबाल और उनके खानदान के 7 अफराद बर्फ में फंसी गाड़ी में दम तोड़ गए। नवीद इकबाल की आखिरी लम्हात तक इमदाद ना मिलने की ऑडियो ने हुकूमती इक़दामात ना होने की कलई खोल दी। मरी की बर्फबारी देखने मर्दान से गए 4 दोस्त भी मौत की आगोश में चले गए। लाहौर के जफर और गुजरावाला के मोहम्मद अशफाक भी जान से गए। पिंडी की फैमिली की 6 मैयतें लवाहिकीन को मिली तो घर में कोहराम मच गया। हर जबान पर इमदादी कार्रवाइयां ना होने के शिकवे। रात को बात हुई है, रात से लेके 11 बजे गए, कोई भी नहीं मुलाकात वाला आया। उन्होंने कोई मदद की अपील की? कोई भी नहीं आया मदद नहीं पाई। मरी में फंसी तमाम गाड़ियों की चेकिंग कर ली गई। ISPR के मुताबिक गाड़ियों में सवार तमाम अफराद को रिलीफ कैंपों में मुंतकिल कर दिया गया है। फौजी इंजीनियर्स के दस्ते बुलडोजर की मदद से गुलडन्ना और बारियां रोड से बर्फ हटा रहे हैं। लोगों को खाना, पानी, चाय और दीगर जरूरी सामान फराहम किया जा रहा है। FWO के जवान भी मशीनरी की मदद से रोड खोलने में मसरूफ। मुसलसल बर्फबारी से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। चेयरमैन NDMA के मुताबिक यह कहना कबल अज़ वक्त है कि ऑपरेशन कब तक मुकम्मल होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड में बू नहीं होती, उसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के मुताबिक कार्बन मोनोऑक्साइड जल्द मौत का सबब बन सकती है। गाड़ी बर्फ में फंस गई है और इंजन चल रहा है तो खिड़की हल्की सी खोलें। गाड़ी के एग्जॉस्ट साइलेंसर पाइप से बर्फ साफ करें। सिंध, पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध। हद निगाह कम होने पर M2, मोटरवे M3, M4 बंद कर दी गई। सिंध में N5 कौमी शाहराह और इंडस हाईवे पर हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान के जिला अस्तोर में कई रोज से वक्फे के साथ बर्फबारी जारी। बालाई इलाकों में 3 फीट से ज्यादा बर्फबारी के बायस जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। गज़र में भी मुसलसल बर्फ पड़ने से निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। शिमाली वज़ीरिस्तान में रज़मक और दीगर इलाकों में भी हर शय ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। आज़ाद कश्मीर के जिला कोटली में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। नकियाल की हसीन वादियाँ बर्फ से ढक गईं। बलोचिस्तान में हालिया बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शदीद लहर बरकरार। कराची में सर्द हवाओं ने ठंड बढ़ा दी। कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड हुआ। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3% से ऊपर चली गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 3.1% रही। गुज़िश्ता रोज तकरीबन 50,000 कोरोना टेस्ट किए गए। 1,572 केसेस सामने आए। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। इस वक्त बिजली बिल्कुल नहीं है, खंभे गिरे हुए, आगे कुछ उम्मीद भी नहीं है बिजली की, क्योंकि जिस हिसाब से खंभे और निज़ाम गिरे हुए में मुआवजा वाले बता रहे कोई 1 महीने के बाद बिजली आ गई, कोई 15 दिन के बता रहे, कोई 10 दिन के बता रहे। हुकूमती दावों के बरक्स मरी में बिजली की फरहामी ताहाल बंद। वफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं तमाम फीडर्स बहाल है, चंद मकामी फॉल्ट्स की मरम्मत की जा रही है। PSO के तमाम पब्स पर पेट्रोल और डीजल मौजूद है। मरी के रास्ते में फंसे दर्जनों सयाहों को करीबी होटलों में मुंतकिल कर दिया गया। होटल मालकान को सड़कें खुलने तक सयाहों को आउट ना करने की हिदायत।
इमदादी कामों में वफाकी पुलिस के 1500 अहलकार भी शामिल। मरी के बर्फानी तूफान में फंसे अवाम जब वजीर आला पंजाब को मदद के लिए पुकार रहे थे, तब सरदार उस्मान बुज़दार तहरीक इंसाफ की तंजीमी कमेटी के इजलास में मसरूफ थे। वजीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर इजलास छोड़कर गए। सानह मरी के दौरान बहरान को हल करने में हुकूमती संजीदगी का पोल खुल गया। पार्टी इजलास के बाद वफाकी वजीर शफकत महमूद ने बताया कि मीटिंग 2.5 घंटे जारी रही। पार्टी मामलात पर तफसील से बात हुई। वजीर आला ने खुसूसी शिरकत की। फवाद चौधरी का कहना है कि सरदार उस्मान बुज़दार वजीर आज़म की हिदायत पर इजलास के शुरू में ही चले गए थे। हुकूमत का काम सिर्फ सयाह गिनना नहीं। मरियम नवाज सानह मरी पर हुकूमत पर फट पड़ी। कहती हैं ये अम्बात बर्फबारी से नहीं, हुकूमती गफलत से हुई। हुकूमत को कोसने का कोई फायदा नहीं, ये मुर्दा ज़मीर हुकूमत बहुत पहले मर चुकी है। शहबाज शरीफ की खिदमत का मजाक उड़ाने वाला अपने महल में बैठा हुकूमत बचाने की कोशिशों में मसरूफ है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि जब शहरी फंसे हुए हैं तो उन्हें महफूज मकामात तक पहुंचाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? इंतजामिया कहां सोई हुई थी? पेशगी इंतजामात क्यों ना किए गए? सयाहत में इजाफे का हुकूमती प्रोपेगेंडा सफाकी और संगदिली की इंतहा है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, मरी में अफसोसनाक सानहे पर पूरा मुल्क सोगवार है। बेहतर होता कि मरी में सयाहों को संगीन सूरत हाल से आगाह किया जाता। PDM के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि तमाम अमवात के जिम्मेदार पंजाब और इमरान खान की नाअहल और बेहिस हुकूमत है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि सयाहत के फ़रोग से हमारी मुराद ये नहीं कि एक ही वक्त में सब लोग आ जाएं। 48 घंटों में लाखों लोग पहुंच जाएंगे तो संभालना मुश्किल होता है। एक हफ्ते से इंतजामिया कह रही थी कि गाड़ियां लेकर मरी ना आए। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, मरी को जुमे की शाम 5 बजे बंद कर दिया था, काश जल्दी बंद कर देते। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान और जरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा, अमवात गाड़ियों में गैस भर जाने के बायस दम घुटने से हुई। KP वाला रास्ता ना बंद करना भी गलती थी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि बर्फबारी तवक्को से बहुत ज्यादा हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि लोग मौसम का तयन किए बगैर बड़ी तादाद में मरी पहुंच गए। गैर मामूली बर्फबारी और बड़ी तादाद में लोगों का सयाहती मकामात का रुख करना सानह मरी का बाइस बना। इमरान खान का मरी में बर्फबारी से अमवात पर समाजी वेबसाइट पर बयान में इजहार अफसोस। कहा, ज़िला इंतजामिया इस गैर मामूली सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार ना थी। तहकीकात के लिए अहकामात जारी कर दिए हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की सानह मरी पर वजीर आज़म के बयान पर तनकीद। कहा, वजीर आज़म का बयान बेहिसी, जुल्म, नालायकी, नाअहली की इंतहा है। मौत के मुंह में जाने वालों को ही मुर्द इल्ज़ाम ठहराने पर इमरान खान इस्तीफा दें। नून लीग के रहनुमा परवेज रशीद ने वजीर आज़म को नाम लिए बगैर मुखातिब करते हुए कहा कि सयाहों के मरी पहुंचने पर तुम्हारा कोई कमाल नहीं था, लेकिन तुम भंगड़े डालते रहे। तुम्हारी गफलत, नालायकी और बेहिसी से खुशियों की तलाश में निकले लोग मौत की वादी में जा पहुंचे। उन्होंने अपने बयान में सवाल भी किया कि है कोई जो इख्तिदार के महलों पर साजिशों से काबिज कातिलों पर गिरफ्त करे। महकमा मौसमियात के अलर्ट के बावजूद वफाकी हुकूमत मरी में लाखों अफराद की आमद को मईशत की मजबूती का बयानिया बनाकर पेश करती रही। तहरीक इंसाफ में एक आदमी उठ खड़ा हुआ। हाल ही में पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रहने वाले अहमद जवाद ने फवाद चौधरी की ट्वीट पर रद्द-ए-अमल दिया कि आपने तो 2 दिन पहले मईशत की मजबूती का जिक्र कर दिया था और महकमा मौसमियात ने अलर्ट भी जारी कर दिया था। जो कीमती जानें चली गईं, क्या उन्हें भी मुआशी अशारियों में शामिल कर लें? पार्टी का बयानिया अपने ज़मीर से ज्यादा कीमती नहीं होता, क्योंकि जान तो अल्लाह को देनी है। फवाद चौधरी ने 5 जनवरी को बयान दिया था कि मरी में 1 लाख गाड़ियों की आमद आम आदमी की खुशहाली और आमदनी में इजाफे का नतीजा है। बात हुई है
ये लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से हुई हैं। लोकल इंतजामिया थी और ज़ैली इंतजामिया थी, ये सेल्फियों तक महदूद रही। जुमराना गफलत का नतीजा है। कोल्डन्ना रोड पे एक फैमिली की अमवात हुई। कल रात जब मिनिस्टर इंटीरियर ने नोटिफिकेशन जारी किया कि मरी को बंद कर दिया गया, जो लोग जो सियाह मरी की तरफ आ रहे थे उन्होंने वहां से ही गाड़ियां टर्न की और वो रोड पे पूरी रात मासूर होकर रह गए। इंतजामिया के एहलकार सेल्फी बना रहे थे। प्लानिंग होती तो खराब मौसम में मरी की अमवात से बचा जा सकता था। ये मुजरिमाना गफलत है, इस पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। मरी होटल्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी राजा यासिर ने जियो न्यूज़ को बताया कि जब मरी को सयाहों के लिए बंद करने का ऐलान हुआ तो लोग आधे रास्ते से मुड़ने लगे, हालांकि मरी के आधे होटल खाली पड़े थे। दरिया चनाब में हेड मराला के मुकाम से आज 1,70,000 क्यूसेक का रेला गुजरेगा। देही आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकली का मशवरा। हेड खानकी से भी 1,70,000 क्यूसेक सैलाबी रेला गुजरेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा है कि थर के अवाम को बुनियादी सहूलियात ना देना जुर्म है। यह बराह रास्त इंसानी हुकूक पर हमला है। बहुत अफसोस होता है कि थर के अवाम को उनका हिस्सा नहीं दिया जाता। थर के अवाम को महरूम रखा जाएगा तो मुल्क की खिदमत नहीं होगी। थरपारकर डिस्ट्रिक्ट बार में वकला से खिताब के दौरान कहा कि थर के लोगों को उनका हक जरूर मिलेगा। अपनी मौजूदगी तक जो काम करना होगा वो करते रहेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन के लिए सप्लीमेंट्री और रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट मुकम्मल। लाहौर कलंदर्स ने सप्लीमेंट्री में फास्ट बॉलर मोहम्मद इमरान रंधावा और आकिफ जावेद और रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में बैंडांग को पिक कर लिया। कराची किंग्स ने सप्लीमेंट्री में साहबजादा फरहान, मुल्तान सुल्तान्स ने रिजवान हुसैन, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने गुलाम मुदस्सर और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जाहिर खान और पेशावर ज़ल्मी ने मोहम्मद उमर को मुंतखब किया। कोयटा मशरकी बाईपास पर कार्रवाई, 6 मुबैना दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CTD का हलाक मुबैना दहशतगर्दों के ठिकाने से असलहा गोला बारूद बरामद करने का दावा। मुबैना दहशतगर्दों का ताल्लुक मुबैना कलदम तंजीम से था। एक मुबैना दहशतगर्द मोहम्मद असगर के सर की कीमत 20 लाख रुपए मुकर्रर थी। लाहौर के इलाके बनावा में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके ट्रैफिक वार्डन को कत्ल कर दिया। वार्डन काशिफ अमीन को उसके घर के करीब गोलियां मारकर कत्ल किया गया। मुल्जिमान फरार। फैसलाबाद में कब्र से एक और लाश गायब। जड़ावाला में 7 रोज कबल इंतकाल करने वाले शख्स को वसीयत के मुताबिक ज़रई ज़मीन में दफन किया गया था। कब्र खोद कर लाश गायब कर दी गई। मरहूम के रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, एक मुलजिम गिरफ्तार। PTV और ARY के मुतनाज़े और मुबैना गैर कानूनी शराकतदारी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मंजूर नज़र निजी इदारे ARY को फ़ायदा पहुँचाने के लिए मुल्की ख़जाने को नुकसान पहुँचाए जाने का इंकशाफ। ARY को जब ICC ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का शराकतदार बनाया गया तब उसका कोई स्पोर्ट्स चैनल था ही नहीं। अगस्त 2021 के ICC ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के टेंडर में PSL का जिक्र नहीं था। PTV स्पोर्ट्स ने PTV बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लाइल्म रखा, 10 स्पोर्ट्स के साथ दिखाने की मंजूरी ली, फिर खामोशी से AA स्पोर्ट्स को शराकतदार बना लिया। अगस्त 2021 के जिस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का सहारा लेकर ARY को नवाजने की कोशिश की, उसके तहत PTV का मुआहदा ग्रुप MOM और ARY के कंसोर्शियम से था, मगर PSL के मौके पर पार्टी बदल गई और सिर्फ ARY से कंसोर्शियम किया गया। अवामी टैक्स पर चलने वाले PTV ने अगस्त 2021 के मुआहदे की तफसीलात अब तक पेश नहीं की। सारे अमल से पाकिस्तान के रियासती इदारे PTV और कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है।